नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो दिन में 11:14 तक है और इसके पश्चात नवमी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:58 तक, इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। व्यतिपात योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो दिव्य ज्ञान वर्धक जानकारी आपको देने वाला हूं, वो एक सिद्ध सन्यासी से प्राप्त हुआ है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है और हम सभी गृहस्थ आश्रमियों के लिए तो जैसे एक वरदान है, हनुमान जी को प्रसन्न करने का वरदान। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में है, शुक्र तुला में है, मंगल वृश्चिक में, बुध और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में है। शनि कुंभ में, तो वहीं चंद्रमा राहु के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में है। बुधवार का दिन सौम्यवार और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए? और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 दिसंबर दिन सोमवार, रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आप लेकर के बस चलने ही वाला हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो बस मुझसे मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, ओनली एस्ट्रोलॉजी। मैं उसका यहाँ ऊपर लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन से भी आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस देख डालिए। और अगर आप ज्योतिष सीखना नहीं चाहते, केवल अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत प्रत्येक लग्न के लिए प्रत्येक भावों में ग्रहों का प्रभाव कैसा होता है, इनसे संबंधित भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है। वो जाकर के आप पूरी तरह से देख डालिए। अगर ज्योतिषी बनना है तो ज्योतिषी बन जाएंगे, अगर अपने बारे में जानना है तो भली भांति जान जाएंगे। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए वो श्रेष्ठ ही है, फायदा ही करने वाला है, लेकिन भगवत नाम
किसी संत से, सन्यासी से अगर आपको प्राप्त हो जाए तो वो वरदान स्वरूप हो जाता है। और मेरा सदैव से ये मानना है कि जब YouTube मेरा परिवार है तो वह वरदान अकेले अपने पास क्यों रखूं, उसको आप सब में वितरित करना ही चाहिए। आज आपको मैं एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं, मंत्र ही है। अरे हनुमान जी जिससे प्रसन्न हो जाएं, जिसको सुनकर हनुमान जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, वो अचूक तरीका आपको आज बताने जा रहा हूं जिसे सन्यासी महाराज ने दिया, और आप इसे बस आत्मसात कर लीजिए। इसके अलावा ये भी बताने वाला हूं कि कैसे, क्यों हनुमान जी के मुख पर इसको सुनकर मुस्कुराहट आ जाएगी, वो भी जरा सुनिए। प्रिय दर्शकों, ये रामचरितमानस का एक श्लोक है, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। मैं जानता हूं हर किसी को ये लाइन याद होगा, जिनको नहीं याद होगा याद कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, जो उन्होंने करने की विधि बताई, पहले तो मैं वो बता देता हूं। उन्होंने, सन्यासी जी महाराज ने बताया कि बस आपको करना कुछ नहीं, जब भी आप जाओ किसी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, उनके सम्मुख खड़े होकर के बस यही लाइन दोहराओ। देखो हनुमान जी कितना शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। क्यों आ जाती है, अब ये मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी ऐसे एक व्यक्ति को जानते हो जो आपकी नजर में आपको अप्राप्य हो। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो आपकी नजर में अप्राप्य हो, जिन तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो। साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो उनका दास हो, जिनकी गति सहज उन तक हो। और आदमी जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलना होता है तो उसके जो नीचे होते हैं उनकी थोड़ी चापलूसी ही तो करता है। अरे महाराज, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, आप तो जब चाहें उनसे मिल सकते हैं। इस श्लोक में यही तो आप कह रहे हैं हनुमान जी से कि अरे आपने तो भगवान राम को अपने वश में कर रखा है। बस उनका नाम आप दोहराते रहते हैं और हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर रखा है। ये सुनते ही हनुमान जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब आप किसी ऐसे को कहें जिनके बस में पूरी दुनिया है, सब कुछ, सचराचर जगत है, उनको अगर कोई बस में कर रखा है, ऐसा सुनते ही हनुमान जी के मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः दोहरा दूं, रामचरितमानस तो अपने आप में सागर है, सिंधु है। इसमें गोता लगाना जो लगा रहे हैं वो जानते हैं, परंतु ऐसी कुछ चीजें जब किसी संत के मुख से, किसी सन्यासी के मुख से आपको प्राप्त हो जाए तो वो अपने आप में वरदान के स्वरूप हो जाता है, और ये वरदान ही है। मैं पुनः दोहरा दूं, इस श्लोक को आप एक लाइन में याद कर चुके होंगे, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये याद न हो जाए। फिर भी ऐसा कोई है जिसको याद न हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं, याद कर लीजिए। सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो हनुमान जी को तो आप जरूर ही मानते होंगे, और इस कलयुग में अमर हैं, दर्शन दिया है बाबा तुलसीदास को। जब जिनको इनकी आवश्यकता हो ये आ जाते हैं और ये प्रसन्न भी हो जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में गाहे बगाहे हम सभी जाते रहते हैं। बस उनका यही कहना था कि वैसे तो तुम रोज इस मंत्र को जपो, और फिर देखो इसका चमत्कार, हनुमान जी कितने शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। पर उनके मंदिर में जाओ तो यही कह करके उनको प्रणाम करो, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। आप ये जरूर दोहराइए और देखिए हनुमान जी कितना शीघ्र प्रसन्न आपसे हो जाते हैं और उनकी कृपा आपको मिलने लगती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि रामचरितमानस से लिया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी सन्यासी ने जब ये कहा कि ऐसा होगा तो होगा, बस ये विश्वास जरूरी है। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है, और देखा जाए तो ये शनिदेव के नक्षत्र में राहु से युद्ध। आज आपको थोड़ा सचेत रहना है, दिन बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। मानसिक अशांति और कार्यक्षेत्र में भी, कार्यस्थल पर थोड़ा असहज महसूस करने वाले हैं। जो बहुत भरोसेमंद हो उन्हीं पर विश्वास करिएगा और अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते नहीं दिखाई पड़ रही है और व्यर्थ के व्यय से परेशानी होगी। लगातार मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। आय से अधिक व्यय
बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातक, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कह देना चाहता हूं, दिन बहुत खास नहीं है, थोड़ी चिंता रहेगी। आज सभी मेष राशि के जातक प्रातःकाल ही कहीं घर के आसपास नीम का पौधा हो, नीम का पेड़ हो, तो उसकी जड़ में जाकर के जल अर्पित करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर ये नहीं उपलब्ध है तो फिर गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करिए, इससे भी आपको फायदा होगा। चाहे नौकरी पेशा हो या व्यापारी हो, ये प्रयोग करके ही कार्यस्थल पर जाइएगा, शांति रहेगी। और जल्दबाजी में कोई फैसला, कल्पना के आधार पर कोई फैसला, सुनी सुनाई बात के आधार पर कोई फैसला अगर लेते हैं, मुसीबत में पड़ेंगे। एक और बात ध्यान रख लीजिए, गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है, कोई भी नया कार्य आज आपको प्रारंभ नहीं करना, जो कार्य जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। मानसिक रूप से आज आप थोड़ा परेशान रहेंगे, मानसिक अशांति रहेगी। याद रखिए, किसी नए उलझन में मत डालिएगा अपने आप को, जितना हो सके शांति से दिन व्यतीत हो जाने दीजिए। किसी से अनबन नहीं करना है, मतभेद नहीं करना, और जिन मामलों में कन्फ्यूजन है, संशय है, उन मामलों को आज यथावत छोड़ दीजिए, फैसला नहीं लेना। आक्रामक होकर के जो भी फैसला लेंगे उसके चलते काम बिगड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही, आपको भी अनिद्रा की शिकायत, मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थी वर्ग, आलस्य के कारण आज आपकी शिक्षा थोड़ी कमजोर रहने वाली है, दिन शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कोई खास नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातक पूरी तरह से इस दिन को शांति के साथ ही बिताएं। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन अच्छा है आपके लिए, बल्कि बेहद फायदेमंद है। लाभ के नजरिए से भी कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू करिए, शांत होकर के विचार करिए और कदम आगे बढ़ाइए। दिन आपके लिए हर तरह से फायदेमंद रहने वाला है। आज सभी वृषभ राशि के जातक प्रातःकाल ही घी का दिया जलाकर के देवी सूक्त का पाठ करें, और हो सके तो 3 पाठ करें। मां की कृपा मिलेगी और कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर हैं तो आपके साथ काम करने वाले जो भी सलाह दें उस पर एक बार विचार कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे नीचे के लोग हैं उनकी बात को सुनना ही नहीं है। और हाँ, किसी की शिकायत नहीं करनी, इधर की बात उधर नहीं करनी। अपने काम से काम रखिए, अपने काम पर ही फोकस करिए। दिन अच्छा आपका निकलने वाला है। और आलस्य में दिन खराब मत करिएगा। जो भी महत्वपूर्ण कार्य है उसे पूरा करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करना है उसे करिए, कहीं नौकरी ज्वाइन करनी है या नौकरी में प्रमोशन के लिए जो भी प्रयत्न आज आपसे बन सकता हो करिए। साथ के लोगों का पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। प्रेम संबंध में थोड़े विवाद की संभावना है, तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, हर तरह से आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों का भी दिन बहुत बढ़िया है। जो भी कार्य आप शुरू करते हैं उसमें सफलता मिलेगी। आप छोटे व्यापारी हैं तो, बड़े व्यापारी हैं तो दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई कानूनी अड़चन इत्यादि से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए ऐसी परेशानी से आप आसानी से निपट जाएंगे। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए सपोर्ट करने वाले होंगे। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन अच्छा है। धन लाभ के नजरिए से भी आज के दिन को मैं बहुत बेहतर कहूंगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और मैं फिर दोहरा दूं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं जरूर करिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरह से आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। एक हरे रंग का रुमाल अपने पास आज रख सकते हो तो जरूर रखिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर नहीं रख सकते हैं तो एक हरी इलायची अपने पर्स में रख लीजिएगा, उससे भी काम बन जाएगा। विशेष करके किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है, कोई मीटिंग करनी है तो आप ये इलायची अपने पास ही रखिए, फायदा इससे होगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जो भी जरूरी काम है वो पूरा आपके होने वाले हैं। दोस्तों से मदद मिल जाने वाली है। तो कुल मिलाकर के सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाइए। बहसबाजी से जितना हो सके दूर रहिए। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। माता पिता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई गिरावट आ गई थी तो दूर होगी, हालांकि फिर भी माता पिता के जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति कर्क राशि के जातकों के भी आज पक्ष में है। आगे बढ़िए। नौकरी में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करियर में यदि किसी बात की चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। सोचे हुए सभी कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। राह में जो भी छोटी मोटी रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए और जीवन साथी की कही बात को मानिए, लाभ होगा।
व्यापारियों को व्यापार में बेहतर लाभ होने वाला है। व्यापार में कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। हालांकि आज अनजान लोगों से आपको सावधान रहना होगा। बाकी कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में, अति उतावलेपन में आकर के कोई काम करेंगे तो अवश्य आपको नुकसान हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन मधुर दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज हर तरह से आपको सफलता मिलेगी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पेट जन्य बीमारियां पहले से ही हैं वो विशेष अपना ख्याल रखें। मसालेदार भोजन से आपको पूरी तरह से बचना है, अन्यथा पेट जन्य परेशानियां और बढ़ेंगी। और वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतिए, चोट चपेट की घटना घटित ना हो। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप भी करें। पर सिंह के जातकों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। आज सिंह राशि के जातकों को थोड़ी मानसिक अशांति रहने वाली है। किसी रिश्तेदार के यहां जाना हो तो सबसे बेहतर तो यही सलाह है कि ना जाएं, पर जाना भी हो तो बहुत सावधानी बरतें और तभी जाएं। आज सबसे पहले तो गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें और घी के दिए से गणेश जी की आरती करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे समाज में आपकी छवि धूमिल हो। कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपके मान सम्मान को हानि हो। कुल मिलाकर के सावधानी बहुत जरूरी है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन उत्तम नहीं है। बदलाव आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रहा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और किसी भी तरह के विवाद या तनाव से खुद को दूर रखने का प्रयत्न करिए। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना हो तो मैं सलाह यही दूंगा, अभी नया कार्य प्रारंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को अगर सही ढंग से निभाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को शांत रखिए। नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच अपने आप से जितना हो सके दूर करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत खास नहीं कहा जाएगा। परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी, पर फिर भी इससे बात नहीं बनेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि षष्टम में होना आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। छोटी छोटी बातों को लेकर के टेंशन हो जाने वाली है। हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। काम में मन नहीं लगेगा। सबसे पहले एक और बात आपको ध्यान रखना है, दूसरों के झगड़े में, लड़ाई झगड़े में अपना समय खराब मत करिए। बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए। अब दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी तो बिल्कुल ही नहीं करना है। और जीवन साथी के साथ जरा भद्रता के साथ पेश आइए। अभद्रता के साथ पेश आएंगे मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो सफलता मिलने वाली है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तब भी आज का दिन आपके लिए ठीक दिखाई पड़ रहा है। फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहें। सिंह राशि के जातक, स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज पीला है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों का भाग्य साथ है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, नौकरी में स्थानांतरण करना है और उसके लिए अगर आवेदन देना चाहते हैं तो दीजिए। नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो जितना हो सके और अपना प्रयत्न बढ़ाइए। समझ लीजिए कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है करियर से संबंधित जो कि खुशखबरी के रूप में है। आत्मविश्वास में आज आपकी वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरी तरह से आप एक्टिव रहने वाले हैं। जो भी बड़ा फैसला लेंगे उससे आपको फायदा होने वाला है। भगवान श्री विष्णु के मंदिर में चले जाइए और उनके चरणों में 7 इलायची आज जाकर के अर्पित कराइए। विशेष करके व्यापारी वर्ग काम अवश्य करें। विशेष करके वो लोग ये काम करें जो जोखिम भरा कदम उठाते रहते हैं। इससे आपको फायदा मिलेगा। कर्ज लेन देन से आपको बचना होगा और अपने स्वभाव पर जरा नियंत्रण रखिएगा। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। शांत रह करके और समय का आनंद लेते हुए आगे बढ़िए। एक और बात ध्यान रखिए, कहीं भी रहिए बात को बहुत लंबा खींचना आपके पक्ष में नहीं है। हालांकि कोई छोटी मोटी पुरानी चिंता तो आपको रहने वाली है, पर फिर भी कदम आगे बढ़ाइए। दिन अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा होने वाला है। लेन देन के मामले में जरा सावधान रहिएगा। अपने पार्टनर को अपने साथ रखिएगा और किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। तो कुल मिलाकर के संभल करके चलिए, शांति से दिन निकल जाएगा। जीवन साथी से बहस ना हो, विवाद ना हो, इसका ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिलेगी, दोस्तों से मदद मिल जाने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तुला के जातकों का भाग्य साथ है। सो जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाना हो उठाइए। यूं समझ लीजिए कि आपकी लगभग हर समस्या हल हो जाएगी। समस्या का समाधान निकल आएगा। अपनी दिनचर्या में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है।
छोटी मोटी परेशानियां जो भी आ रही थी जीवन काल में वो दूर होंगी, बड़े अवसर आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। आज तुला राशि के जातक सबसे पहला काम तो ये करें कि प्रातःकाल थोड़ा सा दही ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें, इससे आपको फायदा मिलेगा। और थोड़ा सफ़ेद जो नमक होता है, जो खाने में आमतौर पर इस्तेमाल होता है, वो सफ़ेद नमक अगर कहीं बहता हुआ जल हो उसमें डाल छोड़ दें, थोड़ा सा एक चुटकी प्रवाहित करें, फायदा मिलेगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो ये प्रयोग आज करके तब फैसला लीजिए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। और मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, तभी सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आज आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके सम्मुख नतमस्तक होने वाले हैं। जो लोग राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। खर्च पर जरा अपने आज नियंत्रण रखिएगा, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कदम मत उठाइएगा, और खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। एक और बात, आज तुला राशि के जातक वाहन जरा सावधानी के साथ चलाएं। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बस आलस्य अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, तो कहना ही नहीं, हर तरह से दिन अच्छा है। मौसमी बीमारियों से भी जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज जो 3 लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। जो भी पुराने पूर्व के रुके हुए कार्य थे उन्हें पूरा करने की कोशिश करिए। धन कहीं फंसा हुआ था, उसे वापस लाने के लिए आज आपको शांति से बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करने से बात बनने वाली है, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, आज एक कमी आपसे हो सकती है, आप दूसरों की नहीं सुनेंगे, केवल अपनी ही रखेंगे हर जगह, तो इससे दिक्कत आएगी। औरों की भी सुनिए, कोशिश करिए। आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे, जिस कार्य को करने के लिए कोशिश करेंगे, उसी में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। नई नौकरी के लिए भी प्रयत्नशील है तो आपके लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। करियर से जुड़ी कहीं कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक एक पान का बीड़ा, मीठे पान का बीड़ा ले जाकर के गणेश जी के मंदिर में अर्पित कराएं, दे आएं। जीवन में चल रही निराशा, परेशानी, दुख सब दूर होगा। ऐश्वर्य में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। अपने काम पर और ज्यादा ध्यान दीजिए और अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी न करें। घर का माहौल बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, तो भी ये प्रयोग अवश्य करिए, आपकी हर चिंता परेशानी दूर होगी। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं कि विवाह की कहीं बात बन जाए, तो बस गणेश जी को जाकर के आज पान का बीड़ा, मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए, सूचना मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, लेकिन उससे तुरंत आपको लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, श्वास जन्य रोग की संभावना है, तो श्वास जन्य रोग की संभावना को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। और लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। धनु के जातकों को थोड़ी चिंता रहेगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का बर्ताव आपके विरुद्ध दिखाई पड़ रहा है। आज गृह कलह की स्थिति भी दिखाई पड़ रही। घर का वातावरण भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। परिवार से जुड़ी कोई ऐसी सूचना भी, अगर आप घर से दूर रहते हैं तो परिवार से जुड़ी कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो थोड़ा सा आपको दुखी करे, तो दिन चिंता दिलाने वाला है। आज प्रातःकाल ही चींटियों को सूखा मेवा, कोई भी सूखा मेवा ले लीजिए और उसमें थोड़ा शक्कर डाल दीजिए। सूखा मेवा में शक्कर डाल करके और चींटियों के बिल वगैरह या कहीं भी जमीन पर डाल देंगे, चींटियां आ जाती हैं। तो आप ये करिए, किसी की बुराई मत करिएगा और सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई कदम मत उठाइएगा। किसी को धन आज उधार मत दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात, परिस्थितियां ऐसी भी आएंगी जिसको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप जरा डटे रहिएगा, परिस्थितियों को संभाल लेंगे। बस अपनी सोच मजबूत बनाए रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा, क्योंकि गया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। और जिद मत करिएगा, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। क्रोध मत करिएगा। आज कानून, किसी भी तरह का छोटा बड़ा किसी भी तरह के कानून तोड़ने से, यानी कोई गैर कानूनी काम न करिए, कानून तोड़ करके आप फंस जाएंगे। वाहन इत्यादि चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। जल्दबाजी का काम शैतान का, आज आपको इससे नुकसान होगा। विशेष करके वाहन चलाते ही कहूंगा सावधानी बरतिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो साधारणतया ठीक है दिन, प्रेमी से कोई सरप्राइज मिलने वाला है आपको। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना है। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें, करते हैं तो फिर जानकार की राय से कीजिएगा।
मकर के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर तरह से अनुकूल है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो करिए। कोई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो करिए। मित्र के साथ मिलकर के कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। आज का दिन स्वतः आपको मदद करने वाला है और दिन के प्रभाव से आपके सभी काम बनेंगे। कोई बड़ा निवेश इत्यादि का विचार मन में है तो कदम आगे बढ़ाइए, हर तरह से दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखिएगा, आज आपको नज़र बहुत लगेगी, तो जो भी कार्य करना है जरा चुपके से, हर किसी के सम्मुख अपनी योजना मत बताते चलिए, इससे बात बिगड़ेगी। बाकी अगर देखें तो दिन अच्छा है। किसी ऐसे व्यक्ति से भी आपको सलाह मिल सकती है जिनसे सलाह लेकर के आपको और फायदा मिले। घर से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो उस चिंता को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। यदि पड़ोसियों के साथ अनबन चल रही थी तो वो परेशानी भी आपकी दूर होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, सबके साथ संबंध मधुर हो जाएगा। बस आपको क्रोध नहीं करना। और बाकी शाम होते होते घर का वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कहीं कोई विवाद परेशानी थी वो खुद ब खुद दूर हो जाने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंध में सुधार आएगा। कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी जिसके चलते दाम्पत्य दुख में चल रहा था वो ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए नकारात्मक जो समय था वो दूर होगा। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, जिनको कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों को भी मैं सलाह दूंगा, दिन अच्छा है। मीठा बोलिए, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कड़वा बोलने का प्रयत्न मत करिएगा। आटे में थोड़ा सा गुड़ मिला करके, आटे को पहले लोई बना लीजिए और उसमें गुड़ रख करके गाय को खिलाइए। और किसी तरह की चिंता है तो उस चिंता को दूर करिए। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, धन व्यर्थ में व्यय होते दिख रहे हैं पर आपका कोई काम नहीं रुक रहा है तो फिलहाल अपने काम पर फोकस करिए। और पुरानी बात को लेकर के, पुरानी चिंता को दिमाग से निकालिए। पुरानी बात को लेकर के आज व्यर्थ ही आप असहज बने रहेंगे और कार्यक्षेत्र में भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी। कार्यक्षेत्र में एक और बात आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह का विवाद न हो, विवाद से परेशानी होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में थोड़ी चिंता रहने वाली है, लाभ कम मिलेगा। और कोई कानूनी अड़चन चल रही जीवन काल में तो वहां भी धन व्यय होने वाला है। हालांकि मैं फिर दोहरा देता हूं, धन के व्यय से कोई चिंता नहीं है, धन आगमन पर फोकस करिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। किसी की भी बात सुनकर के जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। और जीवन साथी के साथ जरा मधुर व्यवहार रखिएगा। जीवन साथी से जरा प्यार से पेश आइए, उनका सम्मान करिए। इससे रिश्तों में थोड़ी मजबूती, गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए ठीक कहूंगा, दिन को मेहनत और करनी होगी तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी थोड़ी दिखाई पड़ रही है। सिर दर्द, बदन दर्द की भी शिकायत, यानी स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश लेकिन आप करिए। मीन के जातकों को सावधान रहना होगा, चिंता रहेगी। कार्यों में बाधा उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है, खुद को शांत रखना बेहद आवश्यक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। नौकरी में कोई ना कोई चिंता, अड़चन, बाधा उत्पन्न होते रहने वाली है। तो वहीं जो आपके करीबी हैं, जिनसे आपको सहयोग मिलना चाहिए था, वो मिलता भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूर्व से चला रहा विवाद आज और बढ़ सकता है। रोजमर्रा के कामों में भी रुकावट और बाधाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो वहीं संतान पक्ष से भी चिंता रहेगी। सबसे पहले तो आपको खुद के अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। गोचर कुंडली की स्थिति मानसिक रूप से आपको अशांत करने वाली है। आलस से थोड़ा ज्यादा ही होगा और लापरवाही के कारण तो आपके ज्यादा काम बिगड़ने वाले। इसलिए भी आज कोई बड़ा फैसला मत करिए। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है न करिए। और जल्दबाजी में आज नुकसानदेह घटनाएं ही घटित होंगी। वाहन इत्यादि भी चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जिनको कफ जन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यानी कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। आज मीन राशि के जातक सबसे पहले तो शिव मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर नारियल का जल अर्पित करें और अपने माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।